हाजिर हूं आपके सामने इस अवैध घुसपैठी की फेक प्रेगनेंसी का काला चिट्ठा लेकर। थंबनेल में 2-3 फोटो लगाऊंगी जो एक डॉक्टर के द्वारा भेजे गए कि किस तरीके से ये महिला भारत को गुमराह करने के लिए किस तरीके से नकली बेबी बम्प का इस्तेमाल कर रही। दोस्तों, कल एक झूले में बैठी हुई फोटो किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी, हो सकता मैं उसका भी वो लगाऊं, फोटो लगाऊं यहाँ पे। तो ये महिला किस तरीके से नकली बच्चा पैदा करने का यहाँ पे ढोंग कर रही है, आज उसका भंडाफोड़ करने वाली हूँ। सबसे पहले वैसे तो फर्क नहीं पड़ता है, ये 1 या 1000 बच्चे पैदा कर ले, ये लगातार बच्चों की लाइन लगा दे, है ना, उससे इसको ना तो नागरिकता मिलनी है ना कुछ होना। लेकिन फिर भी भारत में जो कीड़े मकोड़ों की तरह जनसंख्या बढ़ रही है लगातार, ये भारत के लिए अच्छा तो नहीं है ना। जिस तरीके से गंदगी मचा रही, जिस तरीके से महिला होटलों में मीटअप्स रख रही है, बड़े बड़े आदमियों के बीच जा रही है, खुलेआम भारत के कानून की धज्जियां उड़ा रही है। क्या बेल पर छुट्टी एक अवैध घुसपैठ करके आई पाकिस्तान की महिला, उसको इतनी छूट मिलनी चाहिए कि भारत के लोग आपस में भड़क जाएं? ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में उठता है। तो चलो बात करते हैं इसके फेक नकली बेबी बम्प को लेकर। पिछला जब मीरा की प्रेगनेंसी का इसने ढोंग किया था दोस्तों, उसका भी मैंने सबूत यहाँ पे रखा था। नकली बेबी बॉम्ब किस तरीके से इसने फिट किया था वो भी मैंने पुरानी वीडियोज में भेजा था, लगाया था थंबनेल में। और अब इसका एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था जिसमें इसने स्टार्टिंग में बेल्ट लगाया था और वो बेल्ट साफ इसके पीछे से नजर आ रहा था। आज फिर इसका फेक नकली बेबी बम का खुलासा इसने खुद अपने हाथों से कर दिया। झूले में बैठी है और झूला झूल रही है तेजी से, और कोई 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी, सोचिए, उसमें वो 64 दांत वाली बैठी है और उसके पीछे खड़े होकर इतनी स्पीड से ये महिला झूला झूल रही है। 8वें महीने की प्रेगनेंसी इतना ज्यादा नाजुक पल होता है कि महिला को एक एक कदम उसमें संभल कर चलना पड़ता है। लेकिन इस ढोंगी महिला को लगता है दुनिया में सारे ही बेवकूफ बैठे, भारत में सारे ही बेवकूफ बने बैठे हैं। लगभग 2 सालों से बेवकूफ बना रही है। इसने उस मीरा की फेक प्रेगनेंसी से लेकर अभी तक ये नौटंकी जारी रखी है। और आज ये जो मैं यहाँ पे थंबनेल में लगाऊंगी फोटो, ये किसी डॉक्टर से मैंने पूछा क्या फेक प्रेगनेंसी में ऐसा पेट होता है, जो इसका ये 8वें महीने का ये झूले में बैठा हुआ पेट है उसको दिखाया। वो भी हंसने लगे, वो भी कहने लगे कि प्रेगनेंसी, आप भी एक लेडीज हो, क्या ऐसा होता है क्या? तो हम तो ना पहले मानते थे ना अब इसको कभी मानते हैं इस चीज में। तो दोस्तों, ये सिलिकॉन बेबी का जो नकली पेट है वो ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हो, गूगल में सर्च कर सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, जो ये अवैध घुसपैठी नौटंकी करके बैठी है, क्या ये इसका असली पेट है या नकली? आप चाहे अनपढ़ भी हो ना, आपको पढ़ना भी नहीं आता, तो भी आप गूगल में सर्च करके एक बार उसके बारे में जरूर देखना, ताकि इस महिला का हकीकत आपके सामने आ जाए कि ये किस तरीके से भारत को गुमराह करने के लिए लोगों को पागल बनाए पड़ी। हालांकि लोगों को सबको पता चल चुका है, बच्चा बच्चा इसकी हरकतों से वाकिफ हो चुका है कि ये कितनी घटिया लेडीज है। ये क्या साबित करना चाहती है ये नकली बेबी बम लगा के कि ये लगातार बच्चों की फौज तैयार कर रही है? इसको देखते हुए सरकार इस पे तरस खा जाएगी और इसको यहाँ रुकने देगी? जिसने भी इसके दिमाग में ये चीज भरी है ना, उसने इसके दिमाग से बड़े अच्छे से खेला है। क्या बच्चा पैदा कर लेने से हम जबरदस्ती किसी के घर के मेंबर बन जाते हैं? अब एक बात सोच लीजिए, अगर आप किसी के घर में चले गए हो गलती से, जैसा कि इसका कहना है कि मैं भारत में गलती से आ गई थी, और इसको गलती से उस लप्पू का बाप अपने घर ले आता बेल पर छुटा के, क्योंकि 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, है ना। फिर वो औरत दावा कर दे, भाई मैं तो प्यार में आ गई थी, जो मैंने कोर्ट में बोला था वो तो मैंने झूठ बोला था। ये मैं नहीं कह रही, उसने बेल कराई थी इस आधार पर क्योंकि इसके साथ 4 छोटे बच्चे थे, इसने बॉर्डर क्रॉस गलती से कर लिया था। और अब ये कहती है ना जी, मैं तो प्यार में आई हूं, मैं तो इतने सालों से प्यार में इसके काले चूहे के पड़ी थी और मैं वहीं पे अपना धर्म बदल चुकी थी। मतलब कोर्ट में इस महिला ने जिस आधार पर बेल ली है, अभी तक ये महिला लगातार झूठ परोस रही है। और ताजुब की बात कि अभी तक इसकी बेल कैंसिल नहीं हुई। बड़ा दुख होता ना ये सब देखकर, क्यों नहीं हुई बेल कैंसिल? अब ये कहती है भाई मैंने शादी कर ली, खुले आम सोशल मीडिया पे लाइव शादी कर लेती है, फिर भी इसके ऊपर कुछ नहीं होता है। इस पे कितने सारे एफआईआर लगे हैं, फिर भी इस पे कुछ नहीं होता है। अब ये महिला खुलेआम धड़ल्ले से कहती है मैं तो सनातनी बन गई, मुझसे लोग जलते हैं।
अब देखिए ना एक पाकिस्तानी महिला की हिम्मत, और कभी कभी गए तो रियलिटी है, इस महिला की अकेले की हिम्मत नहीं है। भारत में बैठे जो ये ऐसी मक्कार प्रवृत्ति के लोग हैं ना, जो हमारी सरकार पे हमेशा विरोधी है, सरकार विरोधी, उन लोगों ने इस महिला को लेकर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, आपस में लड़ाई झगड़े का मुद्दा। ये कहते तो हैं भाई तू मोदी की पूजा कर, योगी जी की पूजा कर, तो इससे सरकार खुश होगी, तुझे यहाँ रख लेगी, लेकिन वास्तविकता में ये सरकार पर ऐसे अंगुलियां उठाए पड़े हैं कि आज हर जनता सवाल पूछ रही है। अभी मैं एक हमारी मोमडन बहन है बहुत अच्छी हमारे भारत की, उनकी लाइव में गई थी, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा दीदी आपको नहीं लगता, आप हमेशा कहती हो कि सरकार हमारी अच्छी है, कानून हमारा अच्छा है, मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि सरकार इसको कभी भी नहीं रखेगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसका अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये लगातार मीटअप रख रही है, लोगों से मिल रही है, खुलेआम धड़ल्ले से बुलंदशहर जा रही है, ब्लॉग बना के डाल रही है, ऑन लाइव चैलेंज कर दे रही है, गालियां दे रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, तो आपको नहीं लगता सरकार इस पर एक्शन ले? बिल्कुल, इस पे हमें सरकार से हमारा सवाल हमारा भी है, हम अधिकार रखते हैं अपनी सरकार से सवाल पूछने का, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और हम वोट बैंक हमसे ही बनता है, हम ही सरकार को चुनते हैं, तो हम अधिकार भी रखते हैं अपने देश में रहकर अपने सरकार से। और मेरा उन सब बहनों की तरफ से जिनके सवाल है सरकार से यही रिक्वेस्ट है, जानती हूँ जब मामला कोर्ट में होता तो सरकार इंटरफेयर नहीं करती, और मेरी इसी बात से लोगों को थोड़ा तकलीफ है कि मैं इस बात को बार बार क्यों कहती हूँ। ये रियलिटी है, जब कोर्ट में मामला होता है सरकार वास्तव में इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि कोर्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा माननीय वो है, कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन क्या इस भगोड़ी को इतना अनदेखा किया जा सकता है कोर्ट के फैसला आने तक? ये न जाने क्या कर दे, इस चीज़ को देखना चाहिए ना। आज मैंने एक भाई का वीडियो भी देखा, सौगंध टीवी करके है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि योगी जी मोदी जी वो शेर है ना, जो भगवा धारण करके इनका जो है पिछवाड़ा वो सब सही कर देंगे, जो ये अवैध घुसपैठ करके हमारे देश में इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरा फिर वही सवाल है कि क्या सीमा हैदर अकेली की इसकी जिम्मेदार है? कोई अकेली औरत 4 बच्चों को लेके किसी के देश में घुस जाए, उसकी इतनी हिम्मत है कि वो इतने धड़ल्ले से उसी देश के लोगों को चैलेंज कर दे? कहीं ना कहीं ये नहीं है कि इसको जो लोग बचाने का काम कर रहे हैं, ये लोग सरकार विरोधी राजनीतिक दलों के वो लोग हो सकते हैं जो सरकार के विपक्ष में हो? ये ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि योगी जी मोदी जी को इतनी फुर्सत का है कि ये 2 टके की नचनिया के लिए वो करें, शायद उन तक तो ये चीज़ें भी नहीं होंगी। मुझे लगता है सरकार को पता है एक औरत इनलीगल तरीके से भारत में आई है, कोर्ट ने उसे बेल इस आधार पर दी है कि ये महिला 4 छोटे बच्चों के साथ आई है और बच्चों को कभी भी हमारा देश जेल में नहीं रखता है, इसी वजह से ये महिला बाहर है। और सरकार से मैं चाहती हूँ और माननीय अदालतों से मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस महिला का फैसला हो, इसको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए जब तक इसका मामला खारिज नहीं होता, जब तक इसका मामले का फैसला नहीं आता तब तक इस महिला के पैरों में बेड़ियां डालकर इसको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए, ताकि हमारे देश में तो शांति बनी रहे। एक अवैध घुसपैठी महिला की वजह से हमारे देश में चारों तरफ अशांति फैली हुई है। हम अपने देश में शांति चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ऐसा लगता है कि हम किसी और देश से आए हैं और ये महिला यहीं की नागरिक होगी, इस तरीके से ये दावा करती है, मेरा देश, मेरा भारत, मेरे योगी जी मोदी जी। और जब इसकी ज़रूरत खत्म हो जाती है, योगी जी मोदी जी की फ़ोटो को ये कहीं पे ठूस देती है, शराब की बोतल रखी होती है सामने, वहीं पे ठूस कर ये ठुमका लगाती नजर आती है। ये है इस पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिए का सच। अब किसी को मिर्चें लगे तो लगती रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच कहने से हमें कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको लगता है इस घुसपैठी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए तो ज़रूर इस पर आवाज़ उठाएं, अपनी लगातार एक ही बात को रखें कि सरकार इस महिला को डिटेंशन सेंटर में डाले, ताकि हमारे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। जिस तरीके से महिला हमारे देश में बैठकर हिंदू मुस्लिम करती है, ये खुद एक ऐसी कंट्री से आई है जो इस्लामिक है। हमारा देश भारत सारे धर्मों को मानता है। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई, उस भाई की जब मैंने वीडियो देखी तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा मोदी जी ने कभी, जो पिछली सरकार थी कांग्रेस,
उसने कहा सारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिलना चाहिए, यानी कि कांग्रेस की वो बात कर रहे थे। मोदी जी ने हमेशा अपने प्रवचन में ये बोला है कि हमारे सारी योजनाओं का लाभ हमारे देश के देशवासियों को मिलना चाहिए। देशवासियों का मतलब समझते हो आप? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों को मिलना चाहिए। और योगी जी, मोदी जी ने अगर भेदभाव किया होता ना, जिस तरीके से यहाँ पे ये फैलाने का कोशिश किया जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो योजनाओं का लाभ केवल हिंदुओं को ही दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू के साथ सिख, ईसाई, मुस्लिम और हिंदू सारे जनता उसमें शामिल है। मोदी जी ने कभी पक्षपात नहीं किया, योगी जी ने कभी पक्षपात नहीं किया। जाके उन मुस्लिम बाहुल्य कंट्रियों इलाकों में जाके देखो ना, जहाँ पे मोदी जी, योगी जी ने अपनी योजनाओं का लाभ दिया है। तो ये जो भगोड़ी बैठकर कहती है मुसलमान ऐसा, हिंदू ऐसा, इसको किसने अधिकार दिया हमारे देश में बैठकर इस तरीके का गंद फैलाने का? इस पर आप लोगों को जरूर विचार रखना चाहिए। कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की वीडियो फिर से आपके सामने लेके आऊंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।